देखिए, गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए हैं। बिहार में ये यात्रा जो है वो कितनी सफल होगी या असफल होगी, ये तो विधानसभा के चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन इसका विरोध बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है और इसका विरोध विपक्षी दल से ज़्यादा एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, मतलब जनता दल यूनाइटेड की हम बात कर रहे हैं, वो कर रही है। पहले आपने नीरज कुमार का बयान सुना होगा, जो खुलकर गिरिराज सिंह के जनेऊ पर सवाल उठा रहे थे, गिरिराज सिंह के धर्म पर सवाल उठा रहे थे, कई तरह के सवाल उठा रहे थे। अब आनंद मोहन भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। आनंद मोहन कल मुजफ्फरपुर में थे, मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद भी रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने गिरिराज सिंह को हिदायत दी है, चेतावनी उन्होंने दिया है कि जल्द से जल्द इस यात्रा को आप सीमित कीजिए। मतलब बिहार के कुछ ही इलाकों में आप जाइए, जो आपका क्षेत्र है, जो आपका इलाका है, पूरा बिहार आपको नहीं घूमना है। तो इस तरीके से क्यों हो रहा है, इसे समझना होगा। आनंद मोहन ने कल यह भी कहा कि बिहार अब जाति की राजनीति से आगे निकलना चाह रही है। जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव हुआ और वहां पर जाट वोटों के चक्कर में कांग्रेस ने हरियाणा गंवा दिया और बीजेपी वहां जीत गई, ऐसा ही कुछ बिहार में होगा। मतलब यहां पर जो लोग जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं उसमें असफल होंगे। लेकिन आनंद मोहन जिस पार्टी से आते हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड, क्या वो जाति की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जाति की राजनीति छोड़ देंगे? क्या चिराग पासवान दुसाध वोटों की दरकार नहीं रखेंगे? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देखिए, बीजेपी ने जो ये यात्रा निकाली है, गिरिराज सिंह अपने मन से तो कोई यात्रा निकाले नहीं होंगे, दिल्ली से कहीं ना कहीं परमिशन मिला होगा, या हो सकता है फरमान आया हो कि आप एक हिंदुत्व का यात्रा निकालिए, जिस यात्रा पर निकले हैं गिरिराज सिंह। बीजेपी 2025 का रण जाति नहीं बल्कि धर्म के आधार पर साधना चाह रही है। बीजेपी को पता है कि वो यादव वोट नहीं तोड़ सकती है, अति पिछड़े जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, दलित जो हैं वो चिराग के साथ ही रहेंगे। तो सिर्फ सवर्णों के बदौलत बिहार की नैया पार नहीं लगनी है, इसलिए हिंदुत्व का कार्ड खेला जाए और वही हिंदुत्व का कार्ड है जिसके तहत गिरिराज सिंह जो हैं वो इस यात्रा पर निकले हैं। देखिए, इस यात्रा का बड़ा दूरगामी परिणाम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पोलराइजेशन बीजेपी करते रही है, 2014 का हमने लोकसभा देखा, 2019 का हमने लोकसभा देखा, 2015 का लोकसभा अगर बीजेपी हारी तो जाति के कारण हारी थी। आपको याद होगा उस समय मोहन भागवत का बयान आया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और इसी बात को लालू प्रसाद यादव ने इनकैश कर लिया था, जिसके चलते बीजेपी को मात्र 58 सीट 2015 में आई थी। तो वो गलती इस बार बीजेपी ना दोहराए, इसलिए बीजेपी जो है वो हिंदुत्व इन टोटलिटी, हिंदुत्व को पूरे एक धागे से पिरोना है, उसे बांधते हुए आगे बढ़ना है। सभी जाति समूह वर्ग के लोग हैं जो हिंदू में आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे पासवान हो, चाहे मांझी हो, कोई भी हो, उनको एक साथ लेकर चलना ही बीजेपी का लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को साधने के लिए गिरिराज सिंह जो है उस यात्रा पर निकले हैं। और इस बात का आभास तमाम दलों को है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे चिराग हो। और यही कारण है कि आरजेडी से अधिक जो है इसकी मुखालफत जदयू के लोग कर रहे हैं। देखिए, भले ही जदयू और बीजेपी एक साथ है, लेकिन दोनों दल चाहते हैं कि उनको विधानसभा में अधिक सीटें आए। जैसे बीजेपी के पास अभी काफ़ी ज़्यादा विधायक हैं जदयू से, तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी रखती है। जदयू अब चाह रही है कि वो बड़े भाई की भूमिका में आए मतलब उसके अधिक विधायक हो, और इसके लिए वो तभी संभव है जब बीजेपी थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी। इसके अलावा रुपौली का जो उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स थे उन्होंने शंकर सिंह को वोट कर दिया। ये भी जदयू के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज मिला कि भाई अति पिछड़ा वोट के सहारे आप सिर्फ नहीं रह सकते हैं। तो इसी कारण से जदयू जो है वो थोड़ा तिलमिलाई रहती है और जनता दल यूनाइटेड जो है वो गिरिराज सिंह के खिलाफ इन दिनों काफ़ी मुखर तौर पर वोकल होकर बयान दे रही है। लेकिन गिरिराज सिंह अपने धुन में मस्त हैं, अपने यात्रा पर निकले हुए हैं और सीधे तरीके से ये कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना है, वंदे मातरम गाना है, और कई तरह के बयान उनके आ रहे हैं जो शायद एक धर्म विशेष के खिलाफ है, लेकिन हिंदुत्व के पक्ष में वो ज़रूर बोल रहे हैं। और इससे कितना फ़ायदा होगा ये 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हम तय कर पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।